यार मेरे को उस देश पे शर्म आती है, उस देश के ऊपर थूकने का मन करता है, इस पाकिस्तान के ऊपर ना, जिसको अपने पूर्व कप्तान की नहीं पड़ी। पाकिस्तान, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, इनका सबसे बड़ा कप्तान भाई इमरान खान आज जेल में सड़ रहा है, उसके साथ भाई क्या हो रहा है वहां पर, उसके साथ यौन शोषण किया जा रहा है। ये वर्ल्ड मीडिया जो वैसे इंडिया के पीछे पड़ जाता है, ये नहीं चलती, इनको टेंशन नहीं है, वो कोई टेंशन इनको इंडिया की बड़ी वो रहती है, बीसीसीआई और। अबे यार एक बात बता, ये कुछ दिन पहले खबर आई थी जो जब ये बांग्लादेश से शेख हसीना हटी थी, तो इनके कौन है वो यार, उनका नाम बताओ प्रोफेसर का, बांग्लादेश के यूनुस यार, वो यार बांग्लादेश से पैसे मांग रहे हैं फोन करके ये कि यार कुछ पैसे हैं पड़े हैं दे दे। अब बताओ यार ये पाकिस्तान की औकात, पाकिस्तान की सच्चाई पता क्या, चाइना से इतना लोन ले रखा है कि चाइना चाहे तो इनका जिस वक्त चाहे ना तो वो एरिया उठा ले कि पैसा कहाँ है भाई, हमारा पैसा लौटाओ, तुमने लोन ले लेके यूएस से तो भीख में पलते रहते हो। तो यार इनकी हालत बहुत खराब है। चाइना से इनके ऐसे ऐसे धंधे चलते हैं, बता नहीं सकते भाई साहब। पाकिस्तान और चाइना में, चाइना की अभी एक वीडियो, और ये बड़ा माइनॉरिटी की बात करते हैं ना, दमे तो चाइना पे माइनॉरिटी की उइगर वाली जो बात करते हैं, मैं वो कह रहा हूं कि जैसे मैं वही कह रहा हूं कि जैसे भी आपने वो वाला पॉइंट भी रेज किया, मैं जो कह रहा हूं एक नैरेटिव जो हम कहते हैं कि क्रिकेटर इतना बड़ा पाकिस्तान आज एक नैरेटिव वॉर की बात भी है ना, इंडिया के अगेंस्ट आप देख रहे हो चीजें किस तरीके से चल रही है। तो यही आप मीडिया जो मैंने देखो, जब मैंने उस दिन बोला तो लोग बोल रहे कि भाई क्या बात कर रहा है, तू बेवकूफ हो गया, अगर लिखना होता तो आज भी लिखते ना। मैंने कहा भाई देखो अभी ये लोग अपना एशेज वैशेज में व्यस्त हैं, इनके एशेज। देखो सबसे पहला मुद्दा आप देखो अली खान वाला मैटर, एक तो अली खान की भी बेवकूफ़ी, जिसे कहते हैं भाई अल्टीमेटली हो तो आप वही पाकिस्तान से ही ना, वही वाली बात कर दी आपने भी कि आप एक सोशल मीडिया पर स्टोरी लिखते हो जहां पर लिख देते हो कि वीजा डिनाइड। अब डिले और डिनाई का फर्क तो जानो, आप तो यूएस में अंग्रेजी भी मेरे ख्याल से ठीक बोलते हो, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ सबसे पहले वहां पर उसने वो तड़का लगाया, रहेंगे तो वो वही ना, मैं वही कह रहा हूँ कि वो पहला तड़का वहां पर लगा, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि पूरा ही छपने लग गया। और मैंने बोला था कि भाई देखना इस बात की जो है हवा बनेगी, माहौल बनेगा, पाकिस्तान ने तो बनाना ही था कि वो अली खान वाला मैटर बना, जब अली खान वाला ये सब कुछ होता रहा, फिर उसके तुरंत 1 या 2 दिन बाद आप देखोगे इंग्लिश प्लेयर्स वाला हुआ। जब मैंने कहा था कि वहां पर भी हमें इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए कि जैसे अब रिलीज करते हो कुछ ना कुछ तो रहता होगा ना भाई, वर्ल्ड कप है, जैसे अब हम कोई चीज करते, ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड कप है मुंह उठा के आ जाना, कुछ एक जाती होंगी गाइडलाइंस वगैरह कि ये है, स्क्वाड आपको तब तक देना है, रिप्लेसमेंट्स आपकी तब तक रहेंगी, अगर बाद में चेंज करना होगा तो टेक्निकल कमेटी से अप्रूवल होगा। तो ऐसे में आपको करना चाहिए, आपको पता है कि भाई यहाँ जैसे इंडिया ने होस्ट करना है तो भाई पाकिस्तान ओरिजिन प्लेयर्स आपको अपना पेपर वर्क भाई एडवांस में कम से कम 7 से 10 दिन पहले एडवांस में कर देना, ये कुछ चीजें मतलब ताकि बाद में कोई आप पर सवाल ना करे। फिर क्या हुआ, रेहान अहमद, आदिल रशीद, ये सब निकल कर आया कि भाई ये भी बेचारे रह गए, उस्मान ख्वाजा का भी जी होता था, तो होता था और होता है और होता रहेगा आगे भी। बट अब यहां पर आपका वही हुआ कि उस चीज के साथ क्या लगा कि भाई इनका भी वीजा डिले हो गया है, अब बताओ ये प्रिपरेशन इन हॉल्ट है, और इंग्लैंड को तो ये भी नहीं पता है कि उनका ओपोनेंट क्या है। इंग्लिश मीडिया और ऑस्ट्रेलियन मीडिया और बाकी जगह मीडिया ने पता है क्या छापा कि इंडिया को तो ना वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट देने ही नहीं चाहिए, कि जब जब इनको मिलते हैं ऐसी ड्रामेबाजियां होती हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नहीं लिखा वहां पर, उन्होंने इंडिया, क्यों? क्योंकि इंडिया और बीसीसीआई है एक पंचिंग बैग, क्योंकि आप उनके खुंदक खाए बैठे हो, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हो, आप नहीं, पर आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हो ना इंडिया का। आज इंडिया वो जो पावर एंजॉय कर रही है भाई, इंडिया और इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन बोर्ड ने भी बड़े बुरे दिन देखे यार। मैं यहाँ पे विक्रांत सर की वो बात को कोट करता हूँ, जब हम स्पोर्ट्स तक में थे और वो T20 वर्ल्ड कप से लौट के आए थे, आपको याद है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल था, तो वहां पे बाकी जितने बोर्ड वाले थे आपको याद होगा, बाकी बोर्ड मतलब इंग्लैंड है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया है, वो चाहते थे इंडिया हार जाए, दे वांट इंडिया टू लूज बिकॉज इंडिया रेवेन्यू करता। उनको लगता है यार देखो, गोरे तो हमेशा से ये चाहते हैं कि आप अलग हो, आपके पास पावर न रहे, हमारे पास रहे। गोरा चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे इंग्लैंड वालों, चाहे जिसकी आपको बात करनी है, वो चाहते। रही बात ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की, उनको ये पता है कि ये आपस में लड़ मरेंगे, ये पहले से तो उनको जानते हैं। सब कॉन्टेंट में भी फर्क होता है ना, लड़वा के वही गए हैं, अंग्रेजी लड़वा के। एक बात बोलूं, सब कॉन्टेंट में आप बोलो कि यार इन लोगों को मैं भाई, मैं मजाक, देखो बुरा कोई ना माने, मैं काउंट नहीं करना चाहूंगा जिन सर्कमस्टांसेस की हम बात तो है ही अब हैं, बट मैं उनसे सेंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं। मैं उनसे सेंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि जो लोग भैया इस चीज को ग्लोरीफाई कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि मुस्तफिजुर पीएसएल में आ गया है, मैं उनसे कोई सेंस एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं सेंस एक्सपेक्ट करने वाली बात कर रहा हूं और मैं सेंस के साथ चीजें लेकर चलने वाली बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये एक नैरेटिव, एक एंटी इंडिया कैंपेन भी चल रहा है। हालांकि ना आईसीसी ऐसा करेगा, आईसीसी कहेगा भाई हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं और हमारे हाथ जब खुलते हैं और चलते हैं इंडिया के दम पर ही चलते हैं। आज भाई आईसीसी और क्रिकेट का रेवेन्यू इज ऑल अबाउट इंडिया। इंडिया सीरीजें ना खेले, आपको ये अभी याद दिला दूं, ये हुआ था 60 से 80 करोड़ का नुकसान एशेज में, क्योंकि इनके 2 टेस्ट मैचेस पहले खत्म हो गए। 60 से 80 करोड़, अगर मैं ठीक मुझे याद है।
इनका पिछले साल का भी नुकसान था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, और पिछले साल के नुकसान पर इन्होंने बोला कि जस्ट अगर इंडिया हमारे साथ व्हाइट बॉल सीरीज खेल लेता ना, व्हाइट बॉल सीरीज मतलब कौन सी, जब हमने गई थी बीजीटी के बाद, अगर हम व्हाइट बॉल सीरीज खेल जाते तो हमारा हो जाता काम हो जाता पूरा, हम नुकसान में न जाते। तो इतना बड़ा इंपैक्ट है भाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेता हूं, एक ऑस्ट्रेलिया मैंने टॉप एग्जांपल दे दिया, एक मैं आपको एक्सट्रीम पर ले जा रहा हूं, सबसे मतलब जहां पर स्ट्रगल है। इवन पाकिस्तान को भी इतना कभी कभार, पाकिस्तान के मैचेस कभी कभार यार आप यूट्यूब पर देखते हो कि उनके मैचेस यूट्यूब पर आ रहे होते हैं, मतलब बाकी दुनिया दे डोंट हैव ब्रॉडकास्टर, नहीं वो अपना होगा उनके पास, जो भी उनके पीटीवी पर दिखा देते हैं, जो भी फ्री वाला रहता है, बट उनके मैचेस कभी कभार पहले होता था ना, एक बीच में एक ऐप भी आई थी इनकी, क्या कोई ऐप था, टी करके नाम था, भाई लोग कोई बता देंगे, बट वो यूट्यूब पर फ्री में दिख रहे थे। बांग्लादेश का मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश में ऐसे चलता है कि 3 मैच की सीरीज है जी भैया, खरीदोगे, ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि भाई आज हो रही है बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, या बांग्लादेश के मना तो कर दिया था, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया जब था, तो बांग्लादेश को याद नहीं आपको, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था कि भाई मत आओ, आपके आने से ना हमारा फायदा है ना कुछ रेवेन्यू का होना है, कोई मतलब नहीं है। इन बांग्लादेश ही चलता है, मना कर दिया था। क्यों आ रहे हो भाई, लौट जाओ वापस, लौट। इन ऑस्ट्रेलिया तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, इन ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया किसी से खेलने से सिंगापुर एयरपोर्ट पे, बट इन बांग्लादेश पिछली बारी जो इनका हुआ था, इनका ये जो नहीं फिर गए थे, जो उस टाइम इनको मिलता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फिर बड़ा बनता। अगर इंडिया की सीरीज हो रही होती 3 वनडे 3 T20, तो कॉन्ट्रैक्ट बड़ा बनता, इवन अभी भी करंट सर्कमस्टेंसेस में और बड़ा बनता। अब दूसरी बात, बांग्लादेश तो हर फ्रंट पर नुकसान, बांग्लादेश अब राइट्स जब बिकते हैं, राइट्स का बंडल जब बिकता है, बांग्लादेश आईपीएल नहीं दिखा रहा है, तो नुकसान आईपीएल का थोड़ी है, वो ब्रॉडकास्टर जिसने वहां पर खरीदा हुआ उसका नुकसान है, उसका नुकसान हो गया, वो उसके नुकसान से भी यार देखो, उनको जो नुकसान होता है, इनको नुकसान, हमें उसका फर्क ही नहीं पड़ता, बट हमारी छवि तो खराब करी जा रही है ना। छवि दूसरा करेगा तो उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं, पड़ता दूसरा है, नहीं, तो अपने आप ये जो मीडिया बैठा हुआ है, मीडिया हमेशा नंगा नोस कि इज्जतदार आदमी की छवि खराब होती है, तो नंगा डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। क्यों है? क्योंकि कोई नहीं चाहता ना इंडिया ग्रो करे। क्रिकेट में तो भाई देखो, एटलीस्ट जो हम बाकी लोग हमें ताना मारने के भी कभार, भाई तुम्हारा नेशन यहाँ पर है वहां पर है, क्रिकेट में तो सबको देखो सिंपल चीज है, और वहीं पर आपको ड्रैग किया जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश अगर 10-10 रुपए कमा रहा है, उनके 10 से 0 हो रहे हैं, इंडिया 100 कमा रहा है, इंडिया का 100 का 99 हो रहा है, तो 1 रुपए खर्च कर खोने में फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, जो आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया भर की मीडिया की बात करते हो, लड़ाई यही है, वेस्ट वर्सेज अपना इधर एशियन। तो भाई उनकी वेस्ट की हमेशा से रही है, खुन्नस रही है। आज वो इवन कुछ भी चीज में देख लो, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो खुन्नस रहेगी, हर चीज में वो मतलब खुन्नस पाले रहते हैं, और हमें तो वही चीज करनी है कि जलने दो सामने वाले को भाई। इसीलिए तो कहता हूं क्रिकेट से बात करो, एक और चीज, वर्ल्ड कप जीतो, वर्ल्ड कप सब कुछ करो, और थोड़ा अपने एंड पर ना थोड़ी सी चतुराई हमें भी दिखानी पड़ेगी कि ये जो लिख रहे हैं, जो इनकी कलमें चल रही हैं, इनकी कलमें इस तरीके से ना हर जगह। दिक्कत क्या है भाई देखो, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह इंडिया प्रॉब्लम है, मेरा पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया का, नहीं, इनके अकॉर्डिंग हर जगह वीजा, वेन्यूज, आपका फिक्सचर स्केड्यूल, सिंपल। अरे यार ये बदमाश है, पिछला T20 वर्ल्ड कप की इन्होंने ऐसी तैसी करके वहां किसी ने पूछा है, जब ये बताएं है पिछला जो चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान की वहां पे करवा के ग्राउंड बनवा के खर्चा नहीं निकल पाया, तुमसे आता नहीं चलाते, आईसीसी के बंदे भाग गए नुकसान करवा के। इंडिया में दिक्कत क्या है ना, इंडिया में नॉर्मल आदमी को बिठा रखा है, जो अपना जो भी है, इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप कितना बड़ा वो था, उनका जो है बोर्ड चलाने वाला वहां का पॉलिटिशियन है, खांटी पॉलिटिशियन भाई, उसके अंदर भरी पड़ी है राजनीति रग रग में, वो सही गलत उन्हें वो अपनी कंट्री के लिए। हमारे यहाँ अभी आज उस लेवल का पॉलिटिशियन नहीं है भाई, हमारी भी बीसीसीआई को ये समझना चाहिए, ऐसी चीजें डिप्लॉय करें, कुछ तेज दिमाग जो भी हो भाई। मैं जय शाह की बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगा, जय शाह ने अपनी क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को जब तक हो रहे हैं शान से रही है हमारी बीसीसीआई,